हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल की क्लासेज। इसके अंदर बात करते हैं अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जो कि आईआईटी 2006 के अंदर आया था। इसमें दे रखा है, देखो अपने को, लेट एबीसीडी बी ए स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ 2 यूनिट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड की जो लेंथ है वो 2 यूनिट है। C2 इज ए सर्कल थ्रू द वर्टेक्स एबीसीडी। C2 एक ऐसा सर्कल है जो स्क्वायर के जो वर्टेक्स है उन चारों वर्टेक्स से पास कर रहा है। एंड C1 is the circle touching all the sides of the square ABCD। एंड एक C1 स्क्वायर C1 सर्कल है जो स्क्वायर की चारों साइड्स को टच कर रहा है। इसके बाद में बच्चों में पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर पहला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ P इज ए पॉइंट ऑन C1, ठीक है ना। P कोई पॉइंट है जो C1 पे है और C1 वो सर्कल था जो साइड्स को टच कर रहा था। एंड Q इज दी अनदर पॉइंट ऑन C2, एंड C2 वो सर्कल था हमारे पास जो चारों वर्टेक्स से पास कर रहा था। बहुत ही ध्यान रखना दोनों से, C1 कौन सा सर्कल है, C2 कौन सा सर्कल है। और इन दोनों के बेसिस पर अब आप फोटो में देखेंगे ऊपर, तो वहां पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। और वो है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इजीली। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सर्कल है हमारे पास वो ये है। अब इस सर्कल के अंदर अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक स्क्वायर बनाते हैं, देखो इस टाइप में। मान लेते हैं कि ये स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं बच्चों। फिर एक लाइन बच्चों अपन यहाँ से इधर ड्रॉ करते हैं। लास्ट में बच्चों अपन एक लाइन यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये एक स्क्वायर है बच्चों जो है, और हमें जो फर्स्ट सर्कल दिया है C2, वो ये बोला कि ये चारों वर्टेक्स से पास कर रहा है स्क्वायर के। तो मान लेते हैं कि बच्चों ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, और ये वाला वर्टेक्स C है, और साथ में ये वाला वर्टेक्स D है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों अपन कोऑर्डिनेट प्लेन की हेल्प से, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अपन मान लेते हैं कि बच्चों ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। और यहाँ पर वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन 0,0 है। स्क्वायर की साइड लेंथ अपने को 2 यूनिट दे रखी है, तो बच्चों पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास। स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर की हेल्प से ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 2,0, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 0,2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों 2,2। क्योंकि अपन जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और ये वाला जो सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है हमारे पास कौन सा, C2 सर्कल है, क्योंकि C2 सर्कल वो है जो चारों वर्टेक्स से पास कर रहा है। अब इसी तरीके से अपने को एक और सर्कल दिया हुआ है बच्चों जो इस स्क्वायर की चारों साइड को टच कर रहा है। एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो इन चारों साइड्स को टच कर रहा हो। तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों हमारे सामने। ऐसा एक सर्कल बनेगा। और अपन जानते हैं कि बच्चों स्क्वायर जो होता है वो एक सिमेट्रिक फिगर होता है। तो ये जो चारों पॉइंट्स जहाँ पर ये टच कर रहा है वो बिल्कुल इन साइड के मिड पॉइंट्स होंगे। और इन साइड के मिड पॉइंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों, ये बी और सी का मिड पॉइंट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों जो यहाँ पर अपर पॉइंट है, ये 2,2 एंड 0,2 का मिड पॉइंट होगा बच्चों 1,2। एंड लास्ट के अंदर बच्चों हमारे पास ये जो एक पॉइंट बचा है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन निकालें तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों 0,1। इस तरीके से हमारे पास चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। अब लास्ट काम जो अपने को करना है कि पी जे पॉइंट ऑन C1। अच्छा बच्चों, C1 कौन सा सर्कल है, C1 सर्कल है ये जो अभी हमने बनाया है ग्रीन कलर के अंदर, ये जो सर्कल है हमारे पास C1। तो इसके ऊपर कोई एक पॉइंट P है जिसकी अपने को चारों वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालनी है।
अब देखो बच्चों पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है क्योंकि इसने कुछ पर्टिकुलर जगह पे नहीं कहा है कि इस जगह पे पॉइंट पी होगा, तो हम भी उसको कहीं भी मान लेते हैं और हम मान लेते हैं कि बच्चों ये पॉइंट पी जो है वो यही पॉइंट है जो 1,0 वाला। आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, उससे आपके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हमें इस पॉइंट से चारों वर्टेक्स की डिस्टेंस निकालनी है, तो बच्चों यहाँ से अपन सारी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट पी की ए से लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो पी ए लेंथ आ जाएगी बच्चों 0 और 1,0 के बीच की डिस्टेंस 1। पी बी की लेंथ आ जाएगी बच्चों हमारे पास, पी की बी से डिस्टेंस भी 1 होगी, मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं अपन। क्योंकि पॉइंट से हमारे पास, तो हम पॉइंट पी की सी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। वो आ जाएगी बच्चों 2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 एंड 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट विल बी 4। तो ये लेंथ आ जाएगी बच्चों हमारे पास √5। और इसी तरीके से अपन पी डी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो पी डी लेंथ भी आएगी बच्चों हमारे पास, ये भी आ जाएगी √5। ठीक है ना, 1 प्लस 4 दैट विल बी √5। तो इस तरीके से अपन ये चारों लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों हमें एक पॉइंट लेना है Q अनदर पॉइंट ऑन C2, और पॉइंट C2 है बच्चों हमारे पास जो व्हाइट कलर में सर्कल था, और इस पॉइंट पर बच्चों हम पॉइंट अगेन कहीं पर भी ले सकते हैं। तो पॉइंट Q को मान लेते हैं बच्चों अपन, जो पॉइंट A है उसी को पॉइंट Q मान लेते हैं, और ये C2 पर भी है और इस स्क्वायर का वर्टेक्स भी है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों अपन Q। और सिमिलरली अपने को पॉइंट Q की सभी वर्टेक्स से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अपन पॉइंट Q की अगर A से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो Q A की लेंथ आएगी हमारे पास 0, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। पॉइंट Q की B से डिस्टेंस आएगी बच्चों QB विल बी इक्वल टू 2,0 से 0,0 की डिस्टेंस 2 आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। पॉइंट Q की C से डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों आएगी Q और C, Q ओरिजिन पॉइंट है, C 2,2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा बच्चों 4 प्लस 4 दैट विल बी √8। एंड बच्चों QD की लेंथ इसी तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये लेंथ भी आ जाएगी हमारे पास 2। अगेन बच्चों अगर आपको लग रहा हो कि हमने इन्हीं पॉइंट्स को क्यों लिया है, तो आप कहीं पर भी ले लीजिए, कोई रैंडम पॉइंट भी ले सकते हैं x, y, क्वेश्चन के आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये कहा गया है जो कि पॉइंट Q इस जगह पर है तो हमने उसी जगह पर लिया है। पॉइंट P के बारे में दे रखा है कि वो हमारे पास में C1 सर्कल पे, हमने उसको C1 पे ही लिया है। बट किसी भी एक रैंडम पॉइंट की जगह जो पॉइंट आपको पता है अगर आप वही लेंगे तो क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब फाइनली आपको ये चार वैल्यूज जो पॉइंट पी की एबीसीडी से डिस्टेंस है और चार डिस्टेंस जो पॉइंट क्यू की एबीसीडी से है, ये जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन को, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर प्लस पी डी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में पूछा गया है बच्चों आपसे क्यू की सभी पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्यू ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज बच्चों जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा क्या, पी ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 5 एंड डिवाइड बाई आ जाएगा बच्चों 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, तो ऊपर आ जाएगा 12 और डिवाइड में आ जाएगा 16, एंड 12/16 होता है बच्चों 3/4, जिसको लिख सकते हैं अपन 0.75, और यही है बच्चों अपना आंसर। 0.75 दे रखा है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर। तो बच्चों अगर आप सही से पॉइंट को सिलेक्ट करते हो सर्कल पे और कोऑर्डिनेट प्लेन की हेल्प से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।